Hello students, this is the fourth lecture of chapter 7, that is Amazing Animals from Cordova Science. In previous lectures we had discussed about different types of habitats and adaptation in animals, and about the feeding habits of different animals and different organs for breathing in different animals. In this lecture we will discuss about movement in different animals and about migration. So let's start. Animals move from place to place in search of food, shelter and also to escape from their enemies. एनिमल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते रहते हैं. किस किस वजह से? फूड के सर्च में या अपने रहने की जगह ढूंढते हुए वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं. और कभी कभी क्या होता है, जो एनिमल्स अपने एनिमीज, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जिनसे वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हैं, उनसे बचने के लिए भी दूसरी जगह पे मूव करते हैं. डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट. अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं उनमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं मूवमेंट के लिए. लैंड एनिमल्स. The land animals mostly move with the help of legs. जो animals land पे रहते हैं, means जो स्थल वाला पार्ट होता है उस पे रहते हैं, तो वो मूवमेंट के लिए अपने लेग्स का यूज़ करते हैं. मोस्ट एनिमल्स हैव 4 legs, 2 in front called forelimbs and 2 at the back called hind limbs. क्या जो ज़्यादातर एनिमल होते हैं उनमें 4 लेग्स होते हैं, 2 फ्रंट में, जैसे कि इस फिगर में ये जो लॉयन है उसका दिया गया है कि ये आगे वाले जो हैं इनको क्या कहते हैं हम, 4 लिम्स, और ये जो बैक वाले 2 होते हैं उनको हम हैंड लिम्स कहते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग में भी है, ये वाले जो हाथ वाला पार्ट होता है इसको हम 4 लिम्स कहते हैं, और जो ये पैरों वाला पार्ट होता है इसको हैंड लिम्स कहते हैं. Some animals like dogs, cats and tigers move with the help of 4 legs, but some other like human being use only their hind limbs or legs to move. क्या होता है, जो एनिमल्स जो जो उनके चारों जो 4 लिम्ब होते हैं और हैंड लिम्ब होते हैं, दोनों चारों से चलते हैं, मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, वो अपने चारों आगे वाले 4 लिम्ब और हैंड लिम्ब भी यूज़ करते हैं. बट जैसे ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ अपने लेग्स के हेल्प से मूव करता है, इसलिए वो सिर्फ हैंड लिम्स का ही यूज़ करता है मूवमेंट के लिए. देयर 4 लिम्स और हैंड्स कैन होल्ड मैनी थिंग्स एंड हेल्प टू डू वर्क. जो अपने सिर्फ 2 लेग्स से, मतलब जो हैंड लिम्स होते हैं जिनको हम ह्यूमन बीइंग में लेग्स भी कहते हैं, वो सिर्फ उसी के हेल्प से अगर ये मूव कर पाते तो इनके बचे जो आगे के 4 लिम्स होते हैं ये अदर वर्क में यूज़ करते हैं. Reptiles like lizard, crocodile and tortoise crawl on the land with the help of their short legs. ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, लिजर्ड, क्रोकोडाइल और टॉर्टोइस जैसे होते हैं, ये क्या लैंड पे क्रॉल करते हैं अपने जो शॉर्ट लेग्स होते हैं इनमें, उसकी हेल्प से. जैसा कि यहाँ पे ये फिगर में भी दिया है, ये क्रॉल करते हैं अपने इन लेग्स की वजह से. द स्नेक्स ऑल्सो लिव ऑन द लैंड बट दे हैव नो लेग्स. स्नेक्स क्या होते हैं, लैंड पे रह सकते हैं बट स्नेक्स में कोई भी लेग नहीं होता है. दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी स्केल्स. जैसा कि फिगर में इससे पहले जो बॉडी कवरिंग था उसमें स्केल्स के बारे में बताया गया था कि ये जो स्नेक होते हैं उनके पास लेग नहीं होता है, बल्कि ये लेग के बजाय जो इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से मूव करते हैं. नेक्स्ट, water animals. Water or aquatic animals like fishes move with the help of their fins. Frogs and ducks use their webbed feet to swim. क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो फिन्स प्रेजेंट होती है वो उनका यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए. और फ्रॉग्स में होता है और डक्स में होता है, जो ये इनके वेब्ड फीट होते हैं इनका यूज़ करते हैं ये स्विम करने के लिए. नेक्स्ट, turtles have 4 paddle limbs to push the water back and move forward. टर्टल में क्या होता है, 4 पैडेड लेग्स होते हैं, लिम्स होते हैं, पैडल जैसा होता है, जैसे साइकिल का पैडल दिखा है वैसा इनके में वैसा ही इनके में क्या पैडल लाइक 4 लिम्स होते हैं
और जिसका यूज़ वो क्या करते हैं, जो वाटर होता है उसको बैक में पुश करने के लिए और वो आगे मूवमेंट में इनकी हेल्प लेते हैं, जो इनके पैडल लाइक लिम्स होते हैं। एनिमल्स लाइक पेंगुइन्स एंड सील स्विम विद द हेल्प ऑफ फ्लिपर्स। जो ये पैंगुइन और शीप होते हैं, ये अपने फ्लिपर की हेल्प से स्विम करते हैं वाटर में। नेक्स्ट, बर्ड्स। Birds can fly with the help of their wings. As we know that कि bird यूज़ करने के लिए अपने wings का यूज़ करते हैं। They have strong wings, modified forelimbs। मतलब जो इसके जो wings होते हैं birds के, वो जो उनके आगे के forelimb होते हैं वही modify होते हैं wings के form में। And lighter body which help them to fly। इनका body जो आगे के forelimbs होते हैं वो modify हो जाते हैं wings में, और इनका body weight क्या होता है, बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो बहुत ही खोखली होती हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को जिसकी वजह से ये फ्लाई कर पाते हैं, उड़ पाते हैं। बाय मूविंग देयर विंग्स अप एंड डाउन, बर्ड्स पुश देमसेल्व्स इन द एयर। जो इनके जो विंग्स होते हैं उनको आगे पीछे से ऊपर नीचे करने से ये क्या कर पाते हैं, अपनी बॉडी को पुश कर पाते हैं एयर में मूवमेंट के लिए। बर्ड्स यूज देयर 2 legs टू पर्च ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। जो इसके और जो 2 लेग बचते हैं वो क्या करते हैं, ट्रीज पे बैठने में, उसको पर्च करने में हेल्प करते हैं। उसी को होल्ड करके, उन्हीं 2 लेग्स से ये होल्ड करके ब्रांचेस को बैठते हैं। दे ऑल्सो यूज देयर लेग्स टू वॉक और हुप ऑन द ग्राउंड। और ये अपने लेग्स का यूज जो ग्राउंड पे जब ये रहते हैं तो वहाँ पे वॉक करने में भी यूज करते हैं। Some birds like emu, ostrich and penguin cannot fly because they have heavy body and weak wings। क्या होता है, कुछ बर्ड होती हैं एमू, ऑस्ट्रिच और पैंगविन जैसी, ये फ्लाई नहीं कर सकती क्योंकि इनके विंग, जो इनकी बॉडी के कंपैरिजन में इनके विंग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है वेट में। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स हैव 6 legs फॉर मूवमेंट। एज वी ऑल नोट दैट कि इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, 6 legs होते हैं मूवमेंट के लिए, देखा भी होगा सबने। इंसेक्ट्स लाइक आंट, कॉकरोच एंड बग्स क्रॉल ऑन देयर लेग्स। जो ये इंसेक्ट होते हैं, आंट हो गया, कॉकरोच हो गया, बग हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपने लेग्स की हेल्प से क्रॉल करते हैं। Some insects like grasshopper use their legs for hooping। ये जो grasshopper और कुछ insects ऐसे भी होते हैं जो अपने legs का यूज़ hooping में भी करते हैं, hoop करने में भी करते हैं। Some insects like water boatman swim in water with legs। कुछ insect जैसे water boatman होता है, वो water में swim करने के लिए अपने legs का यूज़ करता है। Many insects like butterfly and firefly have wings which help them to fly। जो butterfly और firefly होती हैं वो अपने wings का यूज़ करते हैं fly करने में। Next, migration। Every year some animals move from one place to another to avoid harsh environment conditions for searching food and to reach their breeding grounds। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। क्या होता है, हर साल क्या होता है, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह, सिर्फ आसपास ही की नहीं, वो काफ़ी दूर दूर तक कुछ डिस्टेंस कवर करके आते हैं, फूड के सर्च में आते हैं अपनी। कभी कहीं जैसे साइबेरियन बर्ड होती है, वहाँ की इन्वायरमेंट कंडीशन जब बहुत ज़्यादा, जहाँ वहाँ का इन्वायरमेंट जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वो इंडिया आते हैं। तो ये अलग अलग अपनी नीड पूरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जब जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, migration। We can say that migration is the seasonal mass movement of animals to a more favorable environment। As I said कि ये माइग्रेशन क्या होता है कि सीजनल मास मूवमेंट, जैसे जैसे सीजन होता है, सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी बॉडी को तो चेंज नहीं कर पाती हैं, तो वो क्या करती हैं, अपनी फेवरेबल कंडीशन जहाँ पे भी उनको उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग का एनवायरनमेंट मिलता है वो वहाँ पे मूव कर जाती हैं। The bird Arctic tern makes the longest migration, about 40,000 kilometers in every winters, from Arctic Circle to Antarctic Circle and back to the Arctic Circle at the end of winters। ये क्या होती है, आर्टिक टर्न जो कोई बर्ड होती हैं
ये क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मीन्स 40,000 किलोमीटर पर ईयर मूव करती हैं। हर ठंडी में ये क्या करते हैं, आर्कटिक सर्कल से अंटार्कटिक सर्कल आते हैं। ठंडियाँ जब होती हैं तो आर्कटिक से ये अंटार्कटिक आ जाते हैं। फिर जब वापस से गर्मियाँ ठंडियाँ ख़त्म होने लगती हैं तो ये आर्कटिक से वापस ये अंटार्कटिक से वापस आर्कटिक सर्कल में चले जाते हैं। साइबेरियन क्रेन एंड मलार्ड डक कम टू द इंडिया एवरी विंटर्स टू ब्रीड। जैसे अभी मैंने बोला भी है कि साइबेरियन बर्ड जो होती है वो वहाँ का साइबेरिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं वहाँ पे विंटर टाइम में इंडिया में आते हैं ब्रीड करने के लिए। नेक्स्ट, ये जैसे आर्कटिक टर्न जो ये वाली जो बर्ड्स होती हैं ये अप्रॉक्स 40,000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके ये अंटार्कटिक सर्कल में जाती हैं ठंडियों में, और वापस जब ठंडियाँ ख़त्म होने लगती हैं तो ये वापस अंटार्कटिक से आर्कटिक सर्कल में जाती हैं। फिश लाइक सैल्मन लिव्स इन सी वाटर। कुछ फिश जैसे सैल्मन होती हैं ये कहाँ पे रहती हैं, सी वाटर मीन समुद्र में रहती हैं। इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द फ्रेश वाटर रिवर्स टू ले एग्स। ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके फ्रेश वाटर जैसे रिवर होता है वहाँ पे आती हैं। कहाँ, किस लिए, अपने अंडों को देने के लिए। द यंग वंस ट्रैवल बैक टू द सी। और जब ये अंडे टूट जाते हैं उसमें से यंग वंस जो उनके बच्चे होते हैं वो निकल जाते हैं, तो फिर ये वापस वो फ्रेश वाटर जो रिवर वाला होता है वहाँ से वो वापस उतनी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके सी में जाते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक लोकस एंड मोनार्क बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट। ये जो होती हैं लोकस्ट एंड मोनार्क बटरफ्लाई होती हैं ये भी माइग्रेट करती हैं। मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग विंटर्स एंड कम बैक इन समर्स। ये जो मोनार्क बटरफ्लाई होती हैं वो माइग्रेट करती हैं, वो भी कब माइग्रेट करती हैं, विंटर के सीजन में। जब विंटर स्टार्ट होती हैं तो वो कनाडा से मूव करती हैं कहाँ पे, मैक्सिको के लिए, और जब समर वापस आती हैं, वापस समर सीजन आता है तो वो मैक्सिको से कनाडा वापस माइग्रेट करती हैं। ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 7। थैंक यू क्लास।